सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर इस वक्त बरपा हुआ है। लेटेस्ट अपडेट नॉर्थ कोरिया से है, जहां के तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बड़ी खबरें आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुका है। 15 दिन पहले कोरोना वायरस पर अधिकारियों से मीटिंग के बाद किम गायब है। उत्तरी कोरिया से न तो कोरोना वायरस से जुड़े कोई आंकड़े आते हैं, न ही किम जोंग उनकी सेहत से जुड़ी कोई पुख्ता खबर। जबकि पिछले 15 दिनों में 2 मौके ऐसे आए हैं जब किम जोंग उनको वहां मौजूद होना ही चाहिए था, लेकिन ना तो किम दिखा और न ही उसके आने पर उत्तर कोरिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया। इन हालात में तमाम खबरें दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह सवाल तक उठे कि किम जोंग उन जिंदा भी है या नहीं। किम जोंग उन को लेकर क्या कयास है और हकीकत क्या है, इसकी सुर्खियां पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। कोई कहता है किम जोंग उन बीमार है, किसी का दावा है कि उसकी हालत बेहद गंभीर है, तो किसी का अनुमान है कि किम जोंग उन अब शायद ही पहले की तरह दुनिया के सामने आए। लेकिन सच क्या है? ये सवाल इतना गंभीर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं केवल ये कह सकता हूं कि मैं उनके अच्छे होने की कामना करता हूं। अगर वो इस तरह के हालात में हैं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, तो ये बहुत गंभीर बात है। That's a very serious condition, as you know. डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया तब उन्होंने किसी रिपोर्ट की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन किम जोंग उन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना जरूर की। और ऐसा जब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो एक सवाल नया खड़ा हो जाता है, कहीं डोनाल्ड ट्रंप वो सच छिपा तो नहीं रहे जिसे उत्तर कोरिया फिलहाल दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। आखिर किम जोंग उन की बीमारी को लेकर पहली मीडिया रिपोर्ट में हवाला भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का ही दिया गया था, लेकिन ये सवाल पूछे जाने पर डोनाल्ड ट्रंप CNN कॉरेस्पोंडेंट पर भड़क गए। So you haven't made any contact though, just to make sure. With who? The North Koreans. I don't want to say. I won't say that. Okay. We have a good relationship with North Korea, as good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong Un, and I hope he's okay. ये जरूर है कि नॉर्थ कोरिया अपने शासक के बारे में हर जानकारी बेहद गुप्त रखता है, लेकिन सच ये भी है कि नॉर्थ कोरिया पर खुफिया निगरानी अगर किसी की सबसे मजबूत है तो वो अमेरिका की है। और डोनाल्ड ट्रंप तो किम जोंग उन से मुलाकात के बाद दोस्त बना लेने का दावा भी करते रहे हैं, लिहाजा उनकी प्रतिक्रिया अहम थी। लेकिन फिलहाल इससे भी अहम है वो सवाल कि आखिर पिछले 15 दिनों से सार्वजनिक मंचों पर क्यों नहीं दिखा किम जोंग उन। 11 अप्रैल 2020 को आखिरी बार देखा किम जोंग। यह आखिरी बार था जब किम जोंग उन किसी के साथ बैठक में दिखा था। तब कहा गया था कि किम जोंग ने कोरोना वायरस से जुड़ी आपात बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं दिखे। किम जोंग उनके दादा की जयंती समारोह में नहीं आए, जिसे उन्होंने आज तक कभी मिस नहीं किया था। यह तारीख नॉर्थ कोरिया में बेहद ही खास है। ये नॉर्थ कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग का जन्मदिन है। इस साल दिवंगत शासक की 108वीं जयंती थी। समारोह की शुरुआत मौजूदा शासक के हाथों ही होती है, लेकिन इस समारोह में किम जोंग उन नहीं आए। ये बात दुनिया को खटकी, इसलिए भी कि वो दादा ही थे जिन्होंने सत्ता हस्तांतरण की परंपरा को तोड़ते हुए किम जोंग उन को शासक चुना। 6 भाई बहनों में छोटे होते हुए भी किम जोंग उन को बचपन से ही एक शासक के तौर पर तैयार किया गया। ये कहानी भी हम आपको आगे बताएं, लेकिन उससे पहले वो सिलसिला जो दादा के जयंती समारोह में किम जोंग उन के नहीं आने के बाद शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया के प्रमुख वेबसाइट डेली NK ने कहा है 12 अप्रैल को किम जोंग उन को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। अल जजीरा ने खबर दी किम जोंग उन को 12 अप्रैल को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रोसीजर देना पड़ा। CNN ने अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि किम जोंग उन की सर्जरी हुई है। किम जोंग को लेकर अभी सभी शुरुआती रिपोर्ट्स में एक बात कॉमन थी, हार्ट अटैक। इसकी भी अपनी वजह है। किम जोंग उन अभी 36 साल के हैं और पिछले 20 साल से चेन स्मोकर हैं। इसके साथ उन्हें डायबिटीज और ओबेसिटी यानी मोटापा भी है। इसके साथ हार्ट अटैक को लेकर किम जोंग परिवार की जो हिस्ट्री है सो अलग।
किम जोंग उन की हार्ट अटैक और सर्जरी की खबरों पर यकीन इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि इन्हें भी वही बीमारी और स्मोकिंग की आदत है जो नॉर्थ कोरिया के पिछले दोनों शासकों किम जोंग के दादा और पिता को थी। 1994 में दादा किम इल संग और 2011 में पिता किम जोंग इल की मौत हुई। उसकी वजह हार्ट अटैक ही बताई गई थी। हालांकि दादा और पिता के मुकाबले किम जोंग उन को दिल की बीमारी कम उम्र में सामने आई है। माना जाता है कि किम जोंग को सिगरेट और ओबेसिटी की बीमारी स्विट्जरलैंड के स्कूल से ही शुरू हो गई थी। किम जोंग को वहां नाम और पहचान बदलकर भेजा गया था ताकि बेहतर पढ़ाई लिखाई के साथ वो एक शासक के तौर पर पश्चिमी सभ्यता को करीब से जान सके। ये सब कुछ इतने रहस्यमयी तरीके से किया गया कि 2011 से पहले किम की कोई तस्वीर दुनिया के सामने नहीं आई। किम जोंग उन को दुनिया ने पहली बार 2011 में तब देखा जब वो पिता की मौत के बाद सामने आए नॉर्थ कोरिया के नए शासक के तौर पर। उसके बाद के 8 सालों में जिस सख्ती और धौंस के साथ उत्तर कोरिया पर राज किया, इसकी दिल दहला देने वाली कहानियां पूरी दुनिया जानती है। अब वही दुनिया ये जानने को बेताब है कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को दिल का दौरा पड़ा है तो उसके बाद क्या हालात है। लेकिन इन सवालों पर ना तो उत्तर कोरिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही उसके पड़ोसी दक्षिण कोरिया ने आधिकारिक तौर पर कोई ठोस सुराग दिए हैं। किम जोंग की हालत को लेकर जो बातें सामने आई हैं, वो खुफिया सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई हैं। इसमें भी कोई एक राय नहीं है। दक्षिण कोरिया खुफिया सूत्र 12 अप्रैल को किम जोंग के हार्ट की सर्जरी की खबर थी। उसके बाद बस ये पता चला कि वो सामने नहीं आए। दक्षिण कोरिया की वेबसाइट डेली एनके सर्जरी के बाद किम जोंग को हांगसान काउंटी के एक विला में रखा गया है। डॉक्टरों की स्पेशल टीम किम जोंग की हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी खुफिया सूत्र किम जोंग या तो कोमा में हैं या फिर ब्रेन डेड हो गए हैं। किम जोंग की मौजूदा हालत को लेकर ये ऐसी रिपोर्ट है जो कई कयासों को जन्म देती है। इनकी वजह से पड़ोस में दक्षिण कोरिया और चीन तक खलबली मची है। हालांकि दक्षिण कोरिया का दावा है कि उसकी नजर में उत्तर कोरिया में कोई ऐसी हलचल देखने को नहीं मिली है जिससे किम जोंग को लेकर किसी अनहोनी की आशंका सही साबित हो। इस पर चीन की भी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही है। मैंने कुछ न्यूज रिपोर्ट देखी पर मुझे ये नहीं पता कि इसका सोर्स क्या है। जैसा कि आपने कहा कि वो बस एक सोर्स है। ऐसी प्रतिक्रियाओं के बीच एक सवाल सबको हैरान कर रहा है, वो है नॉर्थ कोरिया की प्रतिक्रिया को लेकर। आखिर इतने सारे कयास और मौत की अफवाहों के बावजूद नॉर्थ कोरिया की तरफ से ना तो कोई खंडन किया गया और ना ही किम जोंग उन ने सामने आकर ऐसी खबरों को खारिज किया। जबकि पिछले एक हफ्ते में कुछ खबरें उत्तर कोरिया में सत्ता परिवर्तन और किम जोंग उन की जगह उनके बहन की सत्ता संभालने को लेकर आने लगी है। जैसा अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा जा रहा है, किम जोंग उन या तो कोमा में चले गए हैं या ब्रेन डेड हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो किम जोंग 14 अप्रैल को किए गए क्रूज मिसाइलों के परीक्षण के दौरान जरूर मौजूद होते। इस बात का जिक्र डेली एनके वेबसाइट चलाने वाली कंपनी कोरिया रिस्क ग्रुप के सीईओ चार्ट ओ कैरल ने अपने ट्वीट में भी किया है। 14 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया ने जो क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था, उसके किसी भी मौके पर किम जोंग का मौजूद नहीं होना कई सारे कयासों को जन्म देता है। जैसे उनकी हार्ट सर्जरी कामयाब नहीं हुई, इसके बाद वो कोमा में चले गए। उत्तर कोरिया से आ रही खबरों को लेकर ये पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि उसके बारे में तो ये मशहूर है। दुनिया को उसके बारे में उतना ही पता चलता है जितना वो खुद बताता है। लेकिन इस बार अपनी ही खबर की पुष्टि के लिए ना तो उत्तर कोरिया के तानाशाह मौजूद है और ना ही उनके बदले कोई आधिकारिक बयान।